कभी पाकिस्तान की सबसे मासूम और दिल जीत लेने वाली एक्ट्रेस, हर घर की पसंदीदा होस्ट और हर ड्रामा प्रोड्यूसर की पहली चॉइस रहने वाली सनम बलोच आज शोबिस से लगभग गायब क्यों हैं? आखिर वो कौन सा मोड़ था जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी? क्या उनकी शादी का टूटना ही उनके करियर का खत्म होने की वजह बना? क्या वो दोबारा टीवी स्क्रीन पर नजर आएंगी? और वो सनम बलोच जिनके एक मुस्कुराने से लाखों दिल खुश हो जाते थे, आज इतनी खामोश क्यों हैं? आज की इस वीडियो में हम सनम बलोच की जिंदगी के हर पहलू को जानेंगे, बचपन से लेकर शोबिस की बुलंदियों तक, सुपरहिट ड्रामा से होस्टिंग की दुनिया तक, मोहब्बत, शादी, डाइवोर्स, करियर, अवार्ड्स और उनकी आज की जिंदगी तक। यकीन मानिए, वीडियो के आखिर तक आप सनम बलोच की जिंदगी के वो पहलू जानेंगे जो शायद पहले कभी न सुने हों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट एंड फोकस विद मरियम। मैं आपकी होस्ट मरियम नोमान। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की उन चंद एक्ट्रेसेस में से एक की जिन्होंने कभी कंट्रोवर्सी की वजह से नहीं बल्कि अपनी एक्टिंग और पर्सनैलिटी की वजह से लोगों के दिल जीते। सनम बलोच सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं थी बल्कि उनका नाम क्वालिटी ड्रामास की पहचान बन चुका था। उनके चेहरे की मासूमियत, उनकी आंखों की उदासी और उनकी एक्टिंग का नेचुरल अंदाज हर किरदार को हकीकत बना देता था। इसीलिए आज भी उनके पुराने ड्रामास नए ड्रामास से ज्यादा देखे जाते हैं। लेकिन जितनी रोशन उनकी प्रोफेशनल जिंदगी नजर आती थी, उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही मुश्किल इम्तिहानों से गुजरी। आज हम उनकी पूरी कहानी जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पाकिस्तानी शोबिस की असली और इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्रीज पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सनम बलोच 14 जुलाई 1986 को कराची में पैदा हुई। उनका ताल्लुक बलोच फैमिली से है। बचपन ही से सनम बलोच बहुत सीधी, शर्मीली और मेहनती मिजाज लड़की थी। उनके घर वालों ने हमेशा तालीम को अहमियत दी और इसी वजह से सनम ने अपने एजुकेशन के साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी को भी बेहतरीन अंदाज में डेवलप किया। कम लोग जानते हैं कि सनम की दो बहनें भी शोबिस से वाबस्ता रही हैं। उनकी बहन सबरीन हिस्बानी एक मकबूल एक्ट्रेस हैं, जबकि दूसरी बहन भी मीडिया इंडस्ट्री से जुड़ी रही। इसी तरह घर का माहौल क्रिएटिव था जिसने सनम को मीडिया की तरफ आने का हौसला दिया। लेकिन उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि ये शर्मीली लड़की एक दिन पाकिस्तान की टॉप एक्ट्रेसेस में शामिल हो जाएंगी। सनम बचपन से ही ज्यादा शोहरत की ख्वाहिश नहीं रखती थी। उनकी सबसे बड़ी खूबी उनका सिंपलिसिटी भरा मिजाज था। शायद इसी वजह से जब वो टीवी स्क्रीन पर आती थी तो लोगों को लगता था कि वो किसी ड्रामा की हीरोइन नहीं बल्कि उनके अपने घर की बेटी या बहन है। ये कनेक्शन उन्हें दूसरी एक्ट्रेसेस से मुख्तलिफ बनाता था। लेकिन उनकी असली जर्नी अभी शुरू भी नहीं हुई थी और अगले चंद सालों में एक ऐसा मौका आया जिसने सनम बलोच की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। सनम बलोच उन चंद एक्ट्रेसेस में से हैं जिन्होंने कभी ग्लैमर या कंट्रोवर्सीज के सहारे शोहरत हासिल करने की कोशिश नहीं की। जब शोबिस में बोल्ड फोटोशूट्स और सेंसेशनल हेडलाइंस के ट्रेंड बढ़ रहे थे, उस दौर में सनम ने अपनी पहचान सिर्फ अपनी एक्टिंग और सिंपल लाइफ से बनाई। इसी वजह से हर उम्र के लोग उन्हें पसंद करते थे। अगर आप 2010 से 2015 के दरमियान पाकिस्तानी ड्रामास देखते रहे हैं तो मुमकिन ही नहीं कि आपने सनम बलोच का नाम ना सुना हो। उस वक्त प्रोड्यूसर्स कहते थे कि अगर किसी इमोशनल और मजबूत फीमेल कैरेक्टर को यादगार बनाना हो तो सनम बलोच बेहतरीन चॉइस होती थी। उनकी एक्टिंग की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो कभी ओवर एक्टिंग नहीं करती थी। उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस, आंखों की नमी और डायलॉग डिलीवरी इतनी नेचुरल होती थी कि देखने वालों को लगता था जैसे वो एक्टिंग नहीं अपनी असली जिंदगी जी रही हूँ। इसी नेचुरल एक्टिंग ने उन्हें पाकिस्तान की सबसे पसंदीदा एक्ट्रेसेस में शामिल कर दिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि सनम बलोच ने अपने करियर का आगाज एक्ट्रेस के तौर पर नहीं बल्कि सिंधी टीवी चैनल KTN पर होस्ट के तौर पर किया। उन्होंने सनम, स्मॉल रूम और दियो जैसे स्वीट शोज किए। कैमरा के सामने उनका कॉन्फिडेंस और बात करने का अंदाज इतना पसंद किया गया कि प्रोड्यूसर्स की नजर उन पर पड़ी और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें एक्टिंग के ऑफर्स मिलने लगी। लेकिन उस वक्त शायद सनम को भी अंदाजा नहीं था कि वो एक दिन पाकिस्तान के ड्रामा इंडस्ट्री की सबसे बड़ी एक्ट्रेसेस में शामिल हो जाएंगी। सनम का शुरुआती एक्टिंग सफर आसान नहीं था। हर नए आर्टिस्ट की तरह उन्हें भी कैमरा एंगल्स, एक्सप्रेशंस और डायलॉग्स डिलीवरी
सीखने में वक्त लगा, लेकिन उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें बहुत जल्दी इंडस्ट्री में अलग मकाम दिलाया। उनका हर नया प्रोजेक्ट पिछले से बेहतर होता गया और क्रिटिक्स ने भी उनकी एक्टिंग को सराहा। इसी मेहनत ने उन्हें नूरपुर की रानी, भीम, दास्तान, दुर्रे शहवार, कंकर और खास जैसी यादगार ड्रामास तक पहुंचाया। आखिर ऐसी क्या बात थी जो सनम को दूसरी एक्ट्रेसेस से मुख्तलिफ बनाती थी? जवाब सिर्फ एक था, उन्होंने हमेशा ऐसे किरदार चुने जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि समाज को एक पैगाम भी देते थे। कभी घरेलू तशद्दुद का शिकार औरत, कभी पार्टीशन के दर्द से गुजरती लड़की, कभी एक मजलूम बीवी और कभी एक मजबूत और सेल्फ रिस्पेक्टिंग औरत। हर रोल में सनम ने अपनी एक्टिंग से लोगों को रुला दिया। इसीलिए आज भी बहुत से ड्रामा लवर्स उनके पुराने ड्रामास को पाकिस्तानी टेलीविजन के बेहतरीन प्रोजेक्ट्स में शुमार करते हैं। और यहीं से सनम बलोच की जिंदगी का वो दौर शुरू हुआ जिसने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। एक वक्त ऐसा था जब पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में अगर किसी एक्ट्रेस का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता था तो वो सनम बलोच थी। उनके नए ड्रामास का इंतजार सिर्फ उनके फैंस ही नहीं बल्कि टीवी चैनल्स और एडवर्टाइजर्स भी करते थे। उनका नाम किसी प्रोजेक्ट के साथ जुड़ जाता तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस खुद ब खुद बढ़ जाती थी। सनम ने कभी एक ही तरह के किरदार नहीं किए, उन्होंने हर प्रोजेक्ट में अपने आप को चैलेंज किया। कभी वो एक मजलूम लड़की बनी, कभी एक मजबूत बीवी, कभी एक कुर्बानी देने वाली बेटी और कभी एक ऐसी औरत जिसने मुश्किल हालात के बावजूद अपनी इज्जत और सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। इसी वर्सटैलिटी की वजह से डायरेक्टर्स भी उनके साथ काम करना पसंद करते थे। सनम बलोच का ड्रामा दाम और उन प्रोजेक्ट्स में शामिल था जिसने उनकी एक्टिंग को एक नया मकाम दिया। इसी ड्रामा में उन्होंने एक ऐसी लड़की का किरदार अदा किया जो दोस्ती, गुर्बत, मोहब्बत और खुददारी के दरमियान मुश्किल फैसलों का सामना करती है। उनकी एक्टिंग इतनी नेचुरल थी कि बहुत से व्यूअर्स ने कहा कि उन्हें लग ही नहीं रहा था कि वो ड्रामा देख रहे हैं। आज भी दाम को पाकिस्तानी टेलीविजन के क्लासिक ड्रामास में शुमार किया जाता है। सनम बलोच ने सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ड्रामास नहीं किए, उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट्स भी चुने जो सोसाइटी के अहम मसाइल को उजागर करते थे। ड्रामा कंकर भी उनकी प्रोजेक्ट्स में से एक था। इस कहानी में घरेलू तशद्दुद और औरत के हकूक जैसे नाजुक मौजुआत को उठाया गया। सनम ने एक ऐसी औरत का किरदार अदा किया जो जुल्म सहने के बजाय अपनी इज्जत और हक के लिए खड़ी होती हैं। इसी वजह से बहुत सी खवातीन ने इस ड्रामा को अपनी जिंदगी से रिलेट किया। अक्सर एक्टर्स एक्टिंग में तो कामयाब हो जाते हैं लेकिन होस्टिंग उनके लिए मुश्किल साबित होती है, लेकिन सनम बलोच ने ये भी किया। आज भी जब पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की बेहतरीन एक्ट्रेसेस का जिक्र होता है तो सनम बलोच का नाम इज्जत और मोहब्बत के साथ लिया जाता है। सनम बलोच ने अपनी जिंदगी के कई अहम फैसले कैमरा की रोशनी से दूर रहकर किए। उन्होंने हमेशा अपनी प्राइवेट जिंदगी को प्राइवेट ही रखा और शायद इसी वजह से आज भी लोग उनके बारे में जानने के लिए इतने बेचैन रहते हैं। उनका सफर हमें ये सिखाता है कि हर मुस्कुराहट के पीछे एक कहानी होती है। हर कामयाब इंसान अपनी जिंदगी में ऐसे इम्तिहानों से गुजरता है जो दुनिया को नजर नहीं आते और कभी कभी खामोशी भी इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। तो दोस्तों, ये थी सनम बलोच की कहानी। आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपको सनम बलोच का कौन सा ड्रामा या कौन सा करैक्टर सबसे ज्यादा पसंद है। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए और मेरे चैनल फैक्ट एंड फोकस विद मरियम को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।